दोस्तों, पिछली कहानी में आपने देखा कि अमृता और उसकी दोस्त सरोज दोनों की बेटियों की शादी जेवर चोरी होने की वजह से टूट चुकी थी और दोनों ने मैट्रिमोनियल साइट से लड़का पसंद किया था। और बाद में पता चला कि वह एक ही लड़का और उसकी माँ थे जिन्होंने उन दोनों को ठगा था। आइए देखते हैं अब आगे क्या हुआ। सरोज और अमृता अब सारी सच्चाई समझ चुकी थी और एक नई रिपोर्ट पुलिस में करवाने के लिए निकल पड़ी, क्योंकि इसके पहले उन्होंने बस जेवर चोरी की रिपोर्ट करवाई थी। उसमें लड़के और उसकी मां का नाम कहीं भी नहीं था, क्योंकि जेवर उनके घर से चोरी हुए थे। लेकिन अब उन्हें कुछ और शक हो रहा था कि हो ना हो जेवर चोरी करने में उनका ही हाथ होगा, नहीं तो एक जैसी घटना दोनों के साथ कैसे हो सकती है। पुलिस के पास पहुंचकर सरोज और अमृता ने अपनी अपनी बेटियों की शादी टूटने की सारी घटना पुलिस को बताई, जिसे सुनकर पुलिस को भी समझ में आ गया कि वह एक ठगी की घटना है। पुलिस वालों ने जब लड़के और उसकी मां की फ़ोटो मांगी तो वह हैरान हो गए, क्योंकि वह दोनों इतने शातिर थे कि उन्होंने ना कोई रस्म की थी और ना ही कोई फ़ोटो क्लिक होने दी थी। बस चुपके से अमृता ने जो एक फ़ोटो क्लिक की थी वही उसके पास थी, जिसे उसने पुलिस को दे दिया। शादी टूटने के बाद से ना तो अमृता ने कभी लड़के वालों से बात की थी और ना ही सरोज ने कभी लड़के वालों से बात की। आखिरी बात शादी टूटते वक्त ही लड़के की मां से दोनों की हुई थी। सरोज और अमृता दोनों ही के पास उस लड़की के मां की अलग अलग फ़ोन नंबर और अलग अलग घर के एड्रेस थे, जो कि यह साबित करने के लिए काफ़ी था कि वह दोनों फ्रॉड थे। पुलिस वालों ने जब उन दोनों नंबरों पर फ़ोन मिलाया तो दोनों नंबर बंद मिले, जो कि पुलिस वालों को पहले ही समझ में आ चुका था कि नंबर नहीं लगने वाले। पुलिस ने बताए गए एड्रेस पर भी जाकर जांच पड़ताल की तो पता चला अमृता को जो घर का पता बताया गया था वह घर भी 1 महीने के लिए किराए पर लिया गया था, और सरोज को जो घर दिखाया गया था वह घर भी 1 महीने के लिए किराए पर लिया गया था। अब तो लड़के और उसकी मां से कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं बचा था, क्योंकि वह दोनों ही गायब हो चुके थे। पुलिस वालों ने बोला, आपकी बातों से तो साफ है कि वह दोनों बहुत बड़े ठग थे और बहुत ही शातिरता के साथ अपना गेम खेलकर चले गए। या तो अच्छा हुआ कि आपकी बेटियों की शादी नहीं हुई और उनकी ज़िंदगी खराब नहीं हुई, लेकिन उन लोगों ने आपका बहुत पैसा उड़ा लिया। अब तक तो अमृता और सरोज यह सोच रहे थे कि चोरी उनके घर से हुई है, तो उनका शक घर में काम करने वाले नौकरों और पास पड़ोस पर ही था, जहां पुलिस ने अच्छे से जांच पड़ताल कर ली थी। क्योंकि शादी के एक हफ्ता पहले सरोज के यहाँ चोरी हुई और 15 दिन पहले अमृता के यहाँ चोरी हुई थी, और उस वक्त तक उनके घर में कोई रिश्तेदार भी नहीं आए थे, इसलिए शक करते भी तो किस पर। खैर, पुलिस वालों ने कहा, अब आप लोग घर जाइए, अगर हमें कुछ सुराग मिलेगा तो हम आपको बुला लेंगे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने आपको ठगा है तो अब यह नया शिकार जरूर खोज रहे होंगे। हम अपनी तरफ से पूरे सतर्क रहेंगे। सरोज और अमृता अपने घर आ चुके थे, लेकिन उस फ्रॉड लड़के और उसकी मां का अब 4 महीनों बाद भी कोई पता नहीं चल पाया था। दोनों इतने शातिर थे, क्योंकि डोली और काया के साथ एक जैसे हादसे हुए थे, तो इस दौरान वह दोनों भी एक दूसरे की अच्छी सहेलियां बन गई थी, जैसे कि उनकी माएँ थीं। अब काया ने डोली से कहा, देख डोली, हमारे घर परिवार के साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो चुका है और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। पुलिस का क्या है? पुलिस के पास तो बहुत से केस रहते हैं। हमने रिपोर्ट कर दी, उन्होंने बोल दिया हम जांच कर रहे हैं, पर वह इतना ध्यान नहीं देंगे। अब हमें ही कुछ करना होगा, तभी हमारे जेवर वापस मिलेंगे। डोली ने बोला, काया तुम क्या बात कर रही हो? हम क्या कर सकते हैं जब पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है? काया ने बोला, हाँ हम कुछ नहीं कर सकते, पर उनको सामने लाने की कोशिश तो कर सकते हैं। डोली ने बोला, बताओ क्या करना है? काया ने बोला, देखो, वह मैट्रिमोनियल साइट से लड़कियों को फंसाता है। हम दोनों को उसने फंसाया। जब वह यही काम करता है तो अपना अगला टारगेट ज़रूर खोज रहा होगा। एक काम करते हैं, हम उसे दाना डालते हैं। डोली और काया ने मिलकर एक प्लान बनाया और फिर उन्होंने मैट्रिमोनियल साइट पर एडिटिंग करके एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की फ़ोटो लगाई,
और जिसके बायो में लिखा कि वह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है और उसके पिता का बहुत बड़ा बिजनेस है। काया और डॉली ने बोला, यह चांस की बात हो सकती है। हो सकता है वह खुद कांटेक्ट करे। एक हफ्ते के बाद काया और डोली हैरान थी क्योंकि उधर से उसी लड़के ने काया और डोली द्वारा बनाई गई फेक प्रोफाइल पर कांटेक्ट किया था। उसने उस फेक प्रोफाइल में अपना इंटरेस्ट दिखाया था। काया और डोली को समझ में आ गया था कि वह ठग इनके जाल में फंस चुका है। अब बस उसे सामने लाना है, तो बातें तो करनी पड़ेंगी। और उन दोनों ने अच्छे से उस लड़के को लपेटा और फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लगी। काया और डोली ने मिलकर उसे मिलने के लिए एक एड्रेस दिया। लड़के ने बोला कि वह अपनी माँ को लेकर रिश्ते की बात करने के लिए आएगा। निश्चित दिन पर लड़का और उसकी माँ दिए गए एड्रेस पर गए और दरवाज़ा खोलने पर काया और डोली को सामने देखकर वह दोनों हैरान रह गए। सामने डोली और काया का पूरा परिवार खड़ा था, जिसे देखकर वह दोनों बुरी तरह से घबरा गए और पीछे भागने को मुड़े, लेकिन उनके पीछे पुलिस थी। आज डोली और काया ने अपनी समझदारी से उन लोगों को पुलिस से पकड़वा दिया था। पुलिस ने उन दोनों को दबोच लिया और बोला, चल बता, कैसे तुम लोगों ने दोनों घरों में चोरी की है, और अब या तुम लोगों ने तीसरा शिकार चुना था, और क्या पता इन दोनों से पहले कितने लोगों को तूने ठगा हो। कैसे करते हो तुम लोग यह सब? चलो अब सब कुछ चुपचाप बताओ। दोनों अब पुलिस के हिरासत में थे और पुलिस वाले उन्हें लेकर जा रहे थे और बोल रहे थे, आप लोग चिंता मत कीजिएगा, इन दोनों की अच्छी खबर हम लेंगे और आप दोनों के गायब हुए सारे जेवर आप लोगों को मिल जाएंगे, क्योंकि इतनी जल्दी तो इन लोगों ने उसे बेचा नहीं होगा, क्योंकि चोरी की रिपोर्ट आप दोनों ने लिखवा ही रखी थी और हमने सारे सोने खरीदने वालों के यहाँ पर अलर्ट लगा रखा था कि अगर कोई जेवर बेच रहा है तो हमें खबर ज़रूर देना। और यह दोनों क्योंकि इतने शातिर हैं तो हमें अच्छे से पता है कि यह इतनी जल्दी तो जेवर नहीं बेचेंगे। मामला ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे, इसलिए अब आप लोग बेफिक्र रहिए। आप लोगों के जेवर आप लोगों को मिल जाएंगे। पहले हम इनकी खातिरदारी करके या तो पता कर लें कि इतना बड़ा कारनामा यह दोनों करते कैसे थे। कहकर पुलिस उन दोनों को लेकर चली गई। दोस्तों, यह कहानी अभी यहीं तक। अगर कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कड़वा सत्य की कहानी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम और अधिक अच्छी कहानी लिखने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर से कड़वा सत्य की कहानियों पर लाइक और कमेंट किया कीजिए। यूट्यूब पर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं।